Namaste. I, JBN Varsha Singh from Jyoti Vidyapit Women's University, Department of Science and Technology and Faculty of Education and Methodology. In today's session, we will learn about deadlock. Deadlock is very important topic in your operating system subject. It has been asked in competitive exam as well as university exam. Okay, so in this session we will cover about everything about deadlock. Okay, so first of all I would like to tell you what is deadlock means. Deadlock means whenever some events want to occur but that events not happen due to some resources failure. suppose uh, सपोज आप किसी बैंक में जाते हो, ठीक है, आपने बैंक वाले को कहा कि मेरा डेबिट कार्ड मतलब अकाउंट ओपन कर दीजिए, पर बैंक वाला आपसे कहता है कि नहीं, पहले आप पैसा सबमिट करो फिर मैं आपका अकाउंट खोलूँगा। पर आप कहते हो नहीं, पहले आप मेरा अकाउंट खोलो फिर मैं सबमिट करूँगा, बट वो अपनी बात पे टिका रहता है। तो इससे क्या होता है, आप यहाँ पे कोई इवेंट अकर नहीं होता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थिंग इज योर डेडलॉक। ओके, एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, इधर से भी गाड़ी आ रही है और इधर से भी गाड़ी आ रही है, ठीक। ये गाड़ी कहती है कि मैं भी इसी लाइन में चलूँगी। मान लीजिए कि ये गाड़ी ए है और ये गाड़ी बी है। ये कहती है कि मैं भी इसी लाइन में चलूँगी और ये कहता है कि मैं भी इसी लाइन में चलूँगी। तो दोनों, अब क्या होगा, रोड की जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों गाड़ी का कोई इवेंट नहीं होगा, ना ये इधर जा पाएगी ना इधर जा पाएगी। तो इस तरीके के कंडीशन को हम डेडलॉक कहते हैं, ठीक है। बट हमारे डेडलॉक को रिमूव करने के भी बहुत सारे मेथडोलॉजी हैं, एल्गोरिथम हैं, जिसके थ्रू हमें डेडलॉक अकर नहीं होता है। अब जो हम यहाँ डेडलॉक की बात कर रहे हैं, यहाँ हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आपको जैसा पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर का मैनेजर होता है, मतलब वो सब कुछ वहीं ऑपरेट करता है। आपका जो भी इवेंट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, वो कौन हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट से लेके आपका जो भी जितने रिसोर्सेज हैं, फाइल मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज़ हैंडल्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। अब यहाँ पर अब क्या है कि, और आपको ये भी पता है कि हर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो उसमें हर प्रोग्राम लिखा गया हर चीज़ को मैनेज करने के लिए। लेकिन जब बट वहाँ पे डेडलॉक के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेडलॉक जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कन्वीनियंट है कि वो समटाइम्स ही अकर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, सो इस चीज़ के लिए कोई प्रोग्राम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं लिखा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्पीड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप जितनी ही फंक्शनैलिटी आप किसी चीज़ की बढ़ाते हो, जितनी कोडिंग करते हो, उसकी स्पीड और एफिशिएंसी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो जब कभी कभी ये प्रॉब्लम अकर होता है, ड्यू टू दिस प्रोग्रामर ने सोचा कि हम यूज़र क्या चाहते हैं, हम स्पीड और एफिशिएंट के पीछे भागते हैं, हमें स्पीड से ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सिस्टम हैंग कर जाता है ना, तो आप क्या करते हो, आप सिंपली बंद करते हो फिर ओपन करते हो। तो ये भी एक डेडलॉक का ही टाइप आप कह सकते हो। और इस जो आप स्विच ऑफ करके जो ऑन करते हो, इसको एक एल्गोरिथम का नाम दिया गया है जिसका नाम है ऑस्ट्रिच एल्गोरिथम। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में पढ़ेंगे, राइट। चलिए, पहले तो आप रिसोर्सेज समझिए कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो रिसोर्सेज आपका प्रिंटर, रजिस्टर, सीपीयू, ये जितने भी चीज़ें होती हैं, ये सब आपका प्रिंटर, जो ये सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर की रिसोर्सेज होती हैं। और इन रिसोर्सेज की हेल्प से ही कोई भी प्रोसेस या कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो पाता है, राइट। अब सपोज अब देखिए कुछ सिम्बल्स और कुछ रिप्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी कि आपको याद रखना होगा इसका मीनिंग क्या होता है। सपोज रिसोर्सेज को हम डेडलॉक में स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी,
रिसोर्सेज को हम डेडलॉक में स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक रिसोर्स है R1, ठीक है। ये तो आप समझ गए ना कि डेडलॉक का क्या मीनिंग है। डेडलॉक का यही मीनिंग है कि कोई इवेंट होना चाहता है बट वो अकर नहीं हो पाता है ड्यू टू सम फेलियर ऑफ रिसोर्सेज। ओके, अब देखिए ये रिसोर्स जो है ये किसी प्रोसेस को एलोकेटेड है। एलोकेटेड मतलब क्या होता है कि उसको असाइंड है। प्रोसेस को हम सर्कल से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका प्रोसेस P1 और ये एलोकेटेड है, ठीक है। तो जब भी P1 मतलब P1 क्या कर रहा है, इसको होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब इसके पास ये अथॉरिटी है कि जो भी इसमें रिसोर्सेज प्रेजेंट है, मान लीजिए कि रजिस्टर ही है, तो ये P1 के लिए सर्विस कर रहा है अभी, ठीक है। कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता है जब तक ये रिलीज़ नहीं करता है। तो यानी आपका ये होल्ड करके रखा हुआ है किसको, R1 को। तो हम जब भी मतलब जब प्रोसेस जिस रिसोर्स को होल्ड करके रखेगा उसके लिए हम सिंबल बनाते हैं, एरो का साइन उसके साइड कर देते हैं, मतलब ये R1 P1 को असाइन है, ठीक। अब ये P1 को जो भी वो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता है उसको किसी और रिसोर्स की भी ज़रूरत है। मान लीजिए कि ये इसको रजिस्टर तो मिल गया लेकिन अभी इसको चाहिए प्रिंटर, सपोज प्रिंटर चाहिए, तो ये क्या करेगा, किसी को उस प्रिंटर को रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। जब रिक्वेस्ट भेजता है तो ऐसा हम साइन करेंगे, ठीक। सॉरी, ये जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो ऐसा हम सिंबल देते हैं, लेकिन चेक, देखिए ये आपका हो गया रिसोर्स R1, ठीक है। ये आपका है प्रोसेस P1, ठीक है। इस ये सिंबल का मतलब होता है कि इसको अलोकेटेड है। अलोकेटेड मतलब असाइंड है। ये R1 जो है इसकी को सर्विस देगा P1 को, पर P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए किसी और रिसोर्स की भी ज़रूरत है जो R2 है, ठीक है, R2। तो इसने R2 के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, तो रिक्वेस्ट जब भेजेगा तो ये सिंबल ऐसे होगा, ठीक। फिर एक P2 रिसोर्स है, P2 रिसोर्स है कोई, ठीक है। P2 रिसोर्स है, P2 ने इसको होल्ड करके रखा। अब होल्ड करेगा तो सिंबल कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। मतलब इसको एलोकेटेड है, R2 जो है P2 को सर्विस दे रहा है और P2 को एग्जीक्यूशन के लिए R1 की भी ज़रूरत है, तो ये R1 को रिक्वेस्ट भेजा हुआ है, ठीक। अब ऐसे में क्या होगा कि ये P1 ने R1 को पकड़ रखा है, होल्ड किया हुआ है, और P1 को R2 चाहिए, बट R2 किसको सर्विस दे रहा है, P2 को। तो ऐसे में क्या होगा कि ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज इनको वो पूरी रिक्वायरमेंट रिसोर्सेज की नहीं मिल पा रही है जितना एग्जीक्यूट होने के लिए इनको चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका डेडलॉक यहाँ पे अकर हो रहा है, मतलब कि कोई भी इवेंट नहीं हो पा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड डेडलॉक। और आप यहाँ पर देखोगे क्या कि यहाँ एक सर्कल भी बनेगा। देखिए ये इससे मांग रहा है, ये इसको चाहिए, और ये इसको चाहिए, ये इसको चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, ये चारों आपस में ही एक दूसरे को वेट कर रहे हैं पर किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये काइंड ऑफ डेडलॉक का एक कंडीशन है जहाँ पे सर्कुलर वे में सभी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, मतलब कोई भी रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी को मेन यही चीज़ समझने की थी कि डेडलॉक किसको कहते हैं, ठीक। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि वही चीज़ है कि डेडलॉक अकर्स व्हेन प्रोसेस आर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव एक्सेस टू डिवाइस। ओके, वी रेफर टू दिस डिवाइसेस जनरली एज रिसोर्सेज। प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज कुछ होते हैं, कुछ नॉन प्रीएम्प्टेबल रिसोर्सेज होते हैं। प्रीएम्प्टेबल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई मतलब हाई प्रायोरिटी का कोई प्रोसेस आता है तो जो भी रिसोर्स किसी और प्रोसेस ने उसको होल्ड किया हुआ है ना, उस प्रोसेस को, उस रिसोर्स को छोड़ना होगा, बिकॉज कोई हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस उस रिसोर्स की डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे वो रिसोर्स जो है उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को एलोकेट होगा, राइट। उसी को कहते हैं प्रीएम्प्टिव
और नॉन प्रीएम्प्टेबल। नॉन प्रीएम्प्टेबल का मतलब है कि यहाँ पे कोई प्रायोरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। आप प्रोसेस आ रहा है जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। जिसको एक बार अलोकेटेड हो गया है रिसोर्स वो उसी का रहेगा जब तक कि वो पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता है। ये हमने प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रही थी जब हमने CPU शेड्यूलिंग पढ़ी थी, राइट। तो वहाँ से भी आप क्लियर कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। अब देखिए हमारे पास क्या है कि इसमें जितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसको मैंने एक लिख रखा है कि रिक्वेस्ट करना होता है, रिलीज़ करना होता है, यूज़ करना होता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं डेफिनेशन पूछूं कि एक्चुअली डेडलॉक का डेफिनेशन क्या होता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक इफ ईच प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट ओनली अनदर प्रोसेस in the set can cause. Right. So usually the event is release of a currently held resources. None of the process can run, release resource and be awakened. मतलब ना रन करता है ना ही रिलीज करता है उस रिसोर्स को, तो ये आपका डेडलॉक का कंडीशन को फिलफिल कर रहा है। अब देखिए डेडलॉक होने के लिए इन 4 कंडीशन का फुलफिल होना मस्ट है। ये चारों कंडीशन अगर होगा तो ही डेडलॉक होगा, लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाता है ना तो आपका डेडलॉक अकर नहीं होगा। लाइक म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन का क्या मतलब होता है, ईच रिसोर्स असाइन टू वन प्रोसेस और उसी के लिए अवेलेबल होगा। जैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन का आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो कि हमारे पास एक प्रिंटर है और वो प्रिंटर 4 कंप्यूटर के साथ कंबाइंड है, मतलब चारों कंप्यूटर के जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है वो प्रिंटर प्रिंट करता है, राइट। बट वो प्रिंटर एक टाइम पे सिर्फ एक कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को ही प्रिंट कर सकता है। अगर आपने रिक्वेस्ट सेंड कर भी दी है तो वो वेट करेगा जब तक कि उस प्रिंटर उस कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट ना कर लेता है तब तक। तो ये आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये भी आपका एक म्यूचुअल एक्सक्लूजन है जो कि डेडलॉक का एग्जांपल आप कह सकते हैं। होल्ड एंड वेट कंडीशन का क्या मतलब है कि वो रिसोर्सेज को होल्ड करके रखा है। जैसे कि मैंने वो उस एग्जांपल में समझाया था कि ना वो रिलीज कर रहा है ना ही वो रन हो रहा है, क्योंकि उसको भी किसी की इंतज़ार है तो उसका भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वो होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब एक रिसोर्स को उसने होल्ड करके रखा है और दूसरे के लिए वेट कर लिया। लाइक रजिस्टर उसके पास है और वो CPU का इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, होल्ड एंड वेट कंडीशन को फुलफिल करता है। नो प्रीएम्पशन कंडीशन का क्या मतलब होता है, प्रीवियसली ग्रांटेड रिसोर्सेज कैन नॉट फोर्सिबली टेकन अवे। नो प्रीएम्पशन कंडीशन टेकन अवे, इसका मीनिंग क्या है कि प्रीवियसली